चतुर्भुजों की रचना की जा सकती है जब उनकी एक कंडीशन मालूम हो। चतुर्भुज की रचना जब उनकी चारों भुजाएं और एक विकर्ण ज्ञात हो। पहला ले लेते हैं इसी को, दूसरा फिर बाद में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला काम करना है कि हमें एक रफ बनाना है। रफ, कहीं भी एक रफ बनाइए। क्या कहना है कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं, ऐसा कोई चतुर्भुज हो, ऐसा जैसा भी हो आप चाहो बनाओ, उसकी चारों भुजाएं दी गई हैं। ए बी सी डी सब दिया है। ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, और ये भी एक मालूम है। इसमें ए बी, बी सी, सी डी और ए डी सब मालूम है, और ए सी भी मालूम है, ये मालूम है। तो हमको ये करना चाहिए कि पहले हम ए बी खींच लें। ए बी हमने लंबाई बनाने के लिए जो बुक में दिया है उसका गुणा कर दिया है। ए बी 7.6 सेंटीमीटर, ये लगभग यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये हमने ए बी खींच के नहीं आया है, इस पर चल जा रहा है, इससे ये आया, इसी पे चला जा रहा है। चलिए हम खींच लेते हैं ए बी। अब आया 7.6 हमने खींच लिया ये। अब इसको हमने नाम दे दिया ए बी। ये लिखा 7.6 सेंटीमीटर लिखिए, चाहे न लिखिए, सीएम लिख दिया। चलिए, इंग्लिश वाला छोटा लगा, उसको लिख दिया। आप कह रहे हैं ए बी बी सी भी उन्होंने दिया। अब हमने अपना प्रकार उठाया और उसमें बी सी दिया है 5.2। अब इसमें भी नहीं आएगा ये, तो चलिए फिर दूसरा प्रकार उठाए ये, और उसमें हमने अपनी पेंसिल डाला ये। इस तरह से अब कह रहे हैं कि बी सी 5.2 सेंटीमीटर, ये भी खराब है। बी सी 5.2 सेंटीमीटर, बी सी ये 5.2 यहाँ आया था। नहीं सर, ये नहीं लगाओगे। 5.2 सेंटीमीटर लगा करके एक चाप लगाया आपने, ऐसे करके 5.2, एक टू किसी से नहीं बनेगा। और AC, अब AC का बन रहा है ये, क्योंकि इससे ये काटेगा तभी C पता चलेगा कहाँ है। C का पता ही नहीं है अभी। BC 5.2 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, कहीं भी होगा। तो AC का चाप 8 से लगाया मैंने। AC का जब 8 ऐसे लगाया तो यहाँ C पर जब काटा तो हमने उसका नाम C दे दिया और BC को मिला दिया। BC मैंने 5.2 सेंटीमीटर। अब 5.2 हो गया तो CD 5.2 ये भी है। अब D यहाँ कहीं आएगा तो ये 5.2 का हमने ऐसे चाप लगाया, और AD भी मालूम है हमको, AD का भी चाप लगाया ऐसे ही। ये 4.6, थोड़ा और नजदीक क्लियर कर तो ये कहीं यहाँ आएगा। ये पॉइंट डी हुआ। ये चाप कितने का लगाया? AC जो लिखा है
AC 8 सेंटीमीटर। तो ये AC तो ये बन गया, देखिए AC तो यही बन गया AC। और AD का चाप लगाया आपने, ये AD का चाप है, और ये CD का चाप है, ये CD का चाप है। तो ये जब काटा तो हमने इसको और इसको मिला दिया, यही हमारा चतुर्भुज हो गया। देखिए सब बातें हैं कि नहीं। हमने यहाँ से सीधी रेखा खींची AB 7.6, यहाँ से मैंने एक चाप लगाया, ये वो था BC मैंने 5.2 सेंटीमीटर का चाप लगाया ये, और AC फिर हमने लगा दिया, क्योंकि C हमें ज्ञात नहीं था कहाँ है, वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, जो उस चाप पर पड़े वही वो होगा। तो अब हमें C ज्ञात करना है, तो AC का चाप लगाया ये, जो हमने इस पॉइंट पर काटा तो वो हमें C मिला के C को BC से मिला दिया है, हमारा BC बन गया। अब ये तो चाप हमारे पास है ही, AD का कह रहे हैं, AD 4.6 AD का लगाया इन्होंने, वो और नजदीक होगा, जब एक्चुअल बनाएंगे तो ये और नजदीक होगा, करीब यहाँ होगा और ये यहाँ होगा। तो जब चाप लगाओगे तो ये पता चलेगा एक्चुअल क्या होगा। अभी तो हम रफली आपको बता रहे हैं कि ये यहाँ होगा, तो AD यहाँ करीब होगा, तो ये हमने AD का और BC को जब हमने मिलाया इससे, तो ये यहाँ कटा, ये हमारा त्रिभुज बन गया, ये हमारा मतलब ये चतुर्भुज बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहे हैं सेकंड, नहीं टू ये कह रहे हैं कि देखिए इसको सबको बिठाते जाइए और रफ जरूर बनाइए। रफ कोई जरूर नहीं कि आप उसी की बनाएं, 3 भुजाएं और दोनों विकर्ण मालूम हो, यानी कह रहे हैं ये 3 भुजाएं हमने ऐसे ऐसे चाहे ऐसे एक त्रिभुज बनाया, ABCD, जैसे इन्होंने क्रम में दिया वही हमने लिखा। BC 9 सेंटीमीटर, BC ये 9 सेंटीमीटर है, अभी मैं रफ लिख रहा हूं, और CA ये जो है ये मालूम हमें, CA और AD दोनों बराबर है, CA और AD इन्होंने बराबर दिया है, CAD 11 सेंटीमीटर, ये 11 है, ये भी 11 है, और CD दिया है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर दिया है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 3 भुजाएं AB 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, CA और CD 11 सेंटीमीटर और CD 10 सेंटीमीटर, CD ये 10 सेंटीमीटर। ये हमें ज्ञात हो तो हमें कैसे करना है? पहले तो हमने यही काम किया, AB बना लिया, AB बनाया, अब फिर BC का मैंने एक ऐसे चाप लगाया, ऐसे चाप लगाया, ये 9 सेंटीमीटर का चाप लगाया, और AC का भी चाप लगा दिया, AC का 11 सेंटीमीटर का चाप लगाया, ये यहाँ, ये करीब यहाँ काटा, तो इसको हमने कहा ये हो गया। देखिए इधर से जाएंगे आप तो ये 9 सेंटीमीटर पड़ेगा, ये 9 दोनों 9 है, नहीं ये 10 सेंटीमीटर है। CD BD 14 सेंटीमीटर, नहीं CA ये हमने ये चाप लगाया, CA ये,
AD, ये हमें नहीं मालूम था, तो हमने यहाँ से फिर वही चाप लगाया। जब लगा रहे थे तो वही लगा दिया इकट्ठे। ये 11 सेंटीमीटर का है। ये चाप कहने का मतलब इधर से आया घूम के, ये ऐसे आया, यहाँ कहीं डी पड़ेगा 11 सेंटीमीटर। फिर इससे भी AD AC 11 सेंटीमीटर, 11, ये भी यहाँ भी 11 सेंटीमीटर पड़ेगा। अब D कहाँ से निकाले हम? BD 14 सेंटीमीटर, BD की निकाला है। ये BD का चाप लगाया और ये यहाँ कहीं काट दिया, ये तो ये हमारा D हो गया। अब हमने AD को भी मिला दिया, जहाँ काटा था इन्होंने, जहाँ काटा था उसको मिलाया जाएगा। ये काटा था, ये हमने मिला दिया और इसको भी हमने मिला दिया। देखिए ऐसा चाप क्यों लगाते हैं दूरी के लिए? AB 9 सेंटीमीटर, कौन सा AB 9 सेंटीमीटर, AD AB BC हम यहाँ खींचे, छोड़िए ये, और आइए क्लियर करते हैं, हम इधर उधर पड़ जा रहे हैं। BC 9 सेंटीमीटर, हमने इसको BC कर दिया, ये B का और ये C का, ये 9 सेंटीमीटर। CA ये कहीं, ये यहाँ है, ये है BC और AD, ABCD, ABC 9 सेंटीमीटर, CA ये होगा, CA 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। AD, A और D ये 11 सेंटीमीटर, ये भी है 11 सेंटीमीटर, ये भी है। तो 3 भुजाएं दी गई है, 3 भुजाएं दी गई है। कौन कौन सी? BC, BC, CA और AD, ये 3 भुजाएं दी गई है। और चतुर्भुज क्या दिया? CD 10 सेंटीमीटर दिया है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर। और BD 14 सेंटीमीटर है, BD 14, नहीं कहाँ से, तीन भुजाएं और दोनों कोण दिए गए हैं। BC 9 सेंटीमीटर, हम BC खींचते हैं, BC 9 सेंटीमीटर। CA, ये CA ये कहीं यहाँ होगा, और AD दोनों यहाँ है, AD AA, CA, ये CA हुआ, ये 11 सेंटीमीटर है, दोनों 11 सेंटीमीटर है। और CD ये दिया हुआ है, ये CD 10 सेंटीमीटर। और BD भी दिया है 14 सेंटीमीटर। तीन भुजाएं, तो इन्होंने सारी भुजाएं दे दी ना, ये गलत तरीका। कि जब तीन भुजाएं और दो बिगड़ गया, इनके अनुसार देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। ये कहीं लिखने की गलती हुई
उससे भी 3 भुजाएं और 2 विकर्ण ग्रंथ हो। ABCD की रचना के लिए इसके BC B यहां लिख दिया इन्होंने, B ये पॉइंट है और A पॉइंट ये है। ABCD इधर से लिख दिया, C यहाँ कहीं पड़ा और D यहाँ कहीं पड़ा। तो कह रहे हैं कि CD 5 सेंटीमीटर, जो हमने 10 सेंटीमीटर किया है, यही कहीं गलती हमने किया। CD 5 सेंटीमीटर, CD ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। BD ये दिया है, ये BD 10 सेंटीमीटर, CD 10 हमने गुना किया हुआ है। CD 5 सेंटीमीटर, BC दिया है, BC 9 सेंटीमीटर और CA ये दिया है, CA 11 सेंटीमीटर और AD ये भी दिया है, ये 11 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर। तो 2 भुजाएं, 3 भुजाएं, 1 2 और AD और CD मालूम है, CD यही गलती की है उन्होंने, CD BD साइन BC 4 पॉइंट, BC नहीं, इन्होंने कंफ्यूज कर दिया, ABCD। ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप क्लियर हो जाएंगे। ये लोग खराब भी लिखे हैं। चलिए A B और C D ABCD। इन्होंने दिया है BC दिया है 9 सेंटीमीटर और CA दिया है, ये है 11 सेंटीमीटर और ये BD दिया है, BD 14 सेंटीमीटर और CD 9 सेंटीमीटर। देखिए इन्होंने जो लिखा है वो गलती किया है। BC 9 सेंटीमीटर, BC 9 सेंटीमीटर, ठीक है। CA इन्होंने इसे बनाया गलत है, CA 11 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, 11 सेंटीमीटर और CD AD भी 11 का दिया है, AD CA और AD 11 सेंटीमीटर, CD 10 सेंटीमीटर, ये CD 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर और BD भी दिया है, ये BD रोल दिया है 14 सेंटीमीटर। अब आप कैसे भी लिखे, जैसे ये कह रहे हैं उस हिसाब से लिखें। तो आपने पहले
देखिए ये पहले हमें बनाना है ये, क्योंकि इसमें तीनों मालूम है इसलिए हम इसको पहले बनाए। तो हमने ये चाहिए कैसे भी लाइन खींचिए, ये बनाया, फिर इसमें 11 का चाप लगाया, ये ऐसे 11 का थोड़ा इधर और करें, ये बनाया और 11 का चाप हमने लगाया ऐसे, ये हमने सी कहा और ये बी कहा और इनकी 9 सेंटीमीटर की दूरी लेकर हमने चाप लगा दिया। ये चाप लगाया 11 बी से चाप लगाया 11 पर, ये चाप 11 पर है और यहाँ से भी चाप हमने लगाया 11 पर, दोनों यहाँ काटे। मैंने ये देखिए अगर हम मिलाएं ये चाप अगर बनाए तो 11 है, और अगर हम इधर से चाप का बनाए तो ये भी 11 है। तो अब हम इन तीनों को मिला देंगे परमानेंट, क्योंकि एक पॉइंट तो अब हमारा हो गया और ये पॉइंट को हम मिला देंगे। ये अब दूसरा ये कह रहे हैं यहां से हमने 14 का चाप लगाया, सी डी जो है 10 का हमने चाप लगाया ऐसे, ये 10 का चाप हुआ, चाहे कैसे मेजर करिए, यहाँ से मेजर करके चाप तक ले जाइए तो ये भी 10 है। और बी डी दिया इन्होंने, बी को सेंटर मान करके हमने ये चाप लगाया, ये ऐसे हम चाप को ऐसे लिख दे रहे हैं, ये डी हुआ, यानी डी जो चाप लगा 10 सेंटीमीटर पर लगा और 14 सेंटीमीटर पर लगा, ये 14 है। तो डी हमें आप मिल गया, डी मिला, डी ए अब इस पॉइंट तक जाएगा, ये डी, ये चाप दिखाने के लिए आप इसे रखिए। और ये जब ये दोनों पॉइंट फिक्स हो गए थे तो हमने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, ये हमारा चतुर्भुज बन गया। ये दो विकर्ण इसमें मालूम है, ये दो विकर्ण डी है और दोनों विकर्ण मालूम है, 3 भुजाएं 1 2 3, 3 भुजाएं मालूम हुई। ये जब चाप लगाया था तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, क्योंकि चाप जो ऐसे लगाते हो आप तो यहाँ से जितनी डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, वही डिस्टेंस ये है, वही डिस्टेंस ये है, वही डिस्टेंस ये है, सब डिस्टेंस रहती है। तो ये हमने तीनों भुजाएं मालूम हुई, ये भी 10 हो गया और ये हमारा जो बताया था इन्होंने वैसे हो गया। बस इतना थोड़ा सोचना है कि अगर हम ए बी, ये हमारा ए सी ए है, ए बी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ए बी लगाए 11 सेंटीमीटर की हमने खींचा। अगर आप कहो कि 11 सेंटीमीटर यहाँ से ए बी सी डी से शुरू करिए आप, तो मैं ये कहूँगा ठीक है, ये हमने ए किया, ए बी किया और ए बी 11 सेंटीमीटर पर हमने लाइन ले ली, बी पर हमने चाप लगाया ऐसे, ये बी की तरफ लगेगी, बी पर चाप लगाया और ए से चाप लगाया 14 का, यहाँ से लगाया ये 14 का लगा, ए का जब 14 का लगाया तो कहीं उसने यहाँ काटा, ये पॉइंट सी हो गया और हमने सी और बी को फिर मिला दिया। फिर सी से चाप लगाया 10 का, ये 10 का चाप लगाया और बी से भी लगाया 14 का, यहां से लगाया। अब हमारा ये डी बन गया और ये हमारा ऑलरेडी पॉइंट बने हुए, ये हमारा बन गया। अभी देखने में टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, लेकिन इसी तरह से आपको करना है। हमने लिखने में कहीं कुछ किया होगा, इससे करेंगे। थर्ड देखिए, दो संलग्न भुजाएं और बीच का कोण ज्ञात।
दो संलग्न भुजाएं हैं, तो जो संलग्न भुजाएं दो दी गई हैं, इन्होंने रचना की दो संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजाएं इन्होंने कहा हम उसी तरह लिखे ए, पहले हम रफ बनाए, हम बदले में क्या करना है मुझे, ए बी और सी और डी कहीं यहां होगा। इन्होंने जो दिया वो लिखा हमने, ए बी दिया है 7 सेंटीमीटर, ये डी है, ए बी दिया है 7 सेंटीमीटर, ये 7 है। बी सी दिया है इन्होंने 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर ये है, और बी सी 13 से एंगल बी दिया है इन्होंने, ये एंगल 105 का, और एंगल ये दिया 75 का, और सी दिया है ये, सी भी दिया है, सी दिया है इन्होंने 120 डिग्री का। हमें कुछ नहीं करना है, बड़ा आराम से हमने ये भी खींचा 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का हमने ये भी खींच दिया, और ए पर 75 डिग्री का हमने एंगल बना दिया। चाप को माना अपना इससे और रख करके एक ये पर रखा मैंने, ये पर रखा, और 75 डिग्री का हमने एंगल खींच दिया, ये 75 है, यहाँ का एंगल खींच दिया। सिंपली बहुत होता है, इसलिए मतलब दिक्कत करता है। ये एंगल हमने खींच दिया, यही एंगल 75 है, वो हमने खींच दिया, और बी पर भी हमने एक एंगल 105 का खींच दिया। ये बी का एंगल 105 बी पर लगाया, देखिए बी और 105 बी पे लगाया 105, यहाँ लगा दिया। अब हमने ये लाइन मिला दिया, ये बी हो गया 105 डिग्री, ये तो बहुत आसान लगा। और सी पर अब हमने 120 डिग्री का एंगल खींचा, सी पर 120 का खींचा, तो जहां ये मिले, चाहे यहां मिले कहीं मिले, यहां मिले कहीं मिले हो 120 का, ये तो हमें उसकी चांद की सहायता से करना है। इस लाइन को हमें मिला है, क्या दिया था इन्होंने, दो संलग्न भुजाएं ये दिया था, इसकी साइज हुई सी 7 सेंटीमीटर, बी सी ये दिया था, बी सी 11 सेंटीमीटर, हमने ये 11 पर ले गए तो सी आया यहाँ पर, इसमें कोई चेंज नहीं है। पहले हमने ये 7 सेंटीमीटर खींचा, फिर 105 डिग्री का कोण बनाया और उसको खींचा, उसमें से 11 सेंटीमीटर नहीं किया, फिर हमने सी पर 120 का कोण बनाया, और ये कोण, ये दोनों लाइनें जहाँ मिली वही लाइन बन गया डी, वही पॉइंट बना गया डी। तो देखिए दो संलग्न भुजाएं, ये और ये मालूम है, और ये कोण मालूम है, तो हमारा बन गया, सेकंड भी हो गया। उनके बीच का कोण, अन्य दो कोण मालूम है, उनके बीच का कोण ये है, अन्य दो कोण ये मालूम है, तो ये हमने खींच लिया। ये इट इज वेरी इजी, सबसे इजी तो यही लग रहा है। चांद की सहायता से आपको खींचना है, और जब जैसे चाहिए वैसे कीजिए।
अब फोर्थ, 3 भुजाएं और 2 मध्यस्थ कोण, 3 भुजा दिया हमने ले लेते हैं कि ए बी रफ बनाना जरूरी है। ए बी 3 भुजाएं और 2 मध्यस्थ कोण, 3 भुजाएं दिया हमने, चलिए हमने ये ले लिया सी का और डी ये लिया हमने और ये मिला लिया। 3 भुजाएं 1 2 3, ये 3 भुजाएं और 2 ये कोण दिया हमने, ये 2 मध्यस्थ कोण, तो 2 मध्यस्थ 3 भुजाओं के बीच में 2 कोण होगा। अब उन्होंने नाप क्या दिया, ये ए बी 7 सेंटीमीटर, ये 7.2 सेंटीमीटर, बी सी 11 सेंटीमीटर और सी डी 10 सेंटीमीटर। बस एंगल बी, एंगल सी डी, ये एंगल बी इज इक्वल टू 105 नहीं 125 डिग्री, एंगल सी 80 डिग्री। तो देखिए इसमें बहुत, ये भी बहुत आसान है। आपने ए लिया, ये यहाँ पर, और ये 7.2, देखिए 7.2 बहुत छोटा होगा, इतना होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बड़ा कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आपने लिख दिया ए बी हो गया ये, और बी पर उसी चांद की सहायता से हमने ये चांद उठाया और बी पर 125 डिग्री का एंगल बना दिया। देखिए इधर से बनता हुआ जा रहा है 125 डिग्री, यहाँ है ये, हमने इसको मिला दिया। ये हमारा सी आ गया, कहीं भी सी आएगा जैसा भी चाहिए। ये सी आया 11 सेंटीमीटर हमने इसमें ले लिया। अब इसको हमारे कंफ्यूज कर रहा है, इसको हटाया और 11 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर ले लिया। ये 7.2 ये 11 सेंटीमीटर। अब सी पर हमने 80 डिग्री का एंगल बनाया, सी पर हमने 80 डिग्री का एंगल बनाया। कैसे बनेगा, इधर को बनना है, ये रखा हमने और देखिए 80 डिग्री यहाँ आया, 80 डिग्री का एंगल बनाया हमने। 80 को हमने ये मिला दिया, ये 80 डिग्री हो गया। 80 डिग्री उल्टा सीधा लगेगा, लेकिन जब एंगल वास्तव में बनेगा ये डी हो गया। एंगल बी 105 डिग्री, एंगल ए 75 डिग्री। यहां से हमने 75 डिग्री का और एंगल खींचा। ये चाहे को जहां डी वहां काटेगा वही 75। ये तो पहले वाला था, 3 भुजाएं नहीं, 2 समान भुजाएं उनके बीच का कोण, हाँ ये था तीसरा था। अन्य 2 कोण नहीं, ये पहले वाला था। 3 भुजाएं और 2 मध्यस्थ कोण, 1 2 और 3 हुआ। तो तीनों का नाम हमने लिया, इसको 10 सेंटीमीटर लिखा और ये 75 डिग्री का, ये वहां जाके बन गया, ये हमारा बन गया। देखिए तीनों भुजाएं ये हमने मेजर किया था 7.2, इसमें मेजर करके हमने निकाला था 11 सेंटीमीटर, ये हुआ। फिर वहां जाके 80 डिग्री का एंगल बनाया, 10 नाप लिया और जब डी आया, नापने से जहां डी आया वहां से हमने ये को मिला दिया, ये हमारा चतुर्भुज बन गया।
पांचवा, चार भुजाएं और एक कोण मालूम, मतलब चार भुजाएं उनकी मालूम है, कैसे बनाइए जो चाहिए, और एक कोण मालूम है, केवल एक कोण मालूम है। आप अगर नाम इसका ए रखें, इसका बी रखें, इसका सी रखें और इसका डी रखें, तो इन्होंने क्या दिया है वो हमने लिखे नहीं, चार भुजाएं और एक कोण। चार भुजाएं और एक कोण दिया है। BC 5.4 सेंटीमीटर, AB 5.4 ये है 5.4 सेंटीमीटर, और BC 7 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर। चार भुजाएं हो गई और एक कोण दिया। कोण कौन सा है? कोण भी 90 डिग्री है, ये कहा 90 डिग्री है। ये और आसान है, आपने इसको, ये हमने लाइन बना लिया 5.4 सेंटीमीटर की हमने लाइन बनाई, और बी पर हमने राइट एंगल, बी पर हमने नाप करके 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ऊपर से बनाना आसान लगता है, ये हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। 90 डिग्री आप उससे भी नाप करके बनाओगे, ये रखोगे आप यहाँ, देखो ये 90 है, देखो 90 डिग्री का एंगल बना दिया। आप कह रहे हैं बी 90, और BC उसमें से 7 सेंटीमीटर आपने काट लिया, ये 7 सेंटीमीटर हो गई, और ये दिया 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। चार भुजाएं एक कोण दिया है, वो भी पहले मैं पढ़ा चुका। देखिए ये वाला वही था, उलट पुलट के गड़बड़ हो जाता है। चार भुजाएं और एक कोण, ABCD की रचना करनी है, ABCD की रचना करनी है, जैसे हमने लिखा ABCD, चलिए सी ले लिए यहाँ, CD छोटा नहीं है, ये इसकी रचना करनी है। B 90 डिग्री है, तो हमने B 90 बनाया, ये B बनाया, और पहले से यही खींच लिया 90 डिग्री, और AB 2.7 किलो, 5.4, यहाँ कहीं AB होगा, ये होगा यहाँ 5.4, BC 7, यहाँ 7 आएगा, बिल्कुल क्लियर उसी के ऊपर आएगा 7 सेंटीमीटर, और CD 4 सेंटीमीटर। CD का हमने चक्र लगाया ऐसे, और AD का भी चक्र लगाया। ये अब दोनों जहाँ काटे उसको हमने मिला दिया, ये हमारा ये बन गया हमारा चतुर्भुज। इस तरह चतुर्भुज में वास्तविकता यह है कि पहले आप रफ बनाइए, रफ बनाने के बाद तब देखिए कि हमें कहाँ से शुरू करना है। हम हमेशा ABCD से शुरू कर रहे हैं, आप भी यही करिए, जो दिया है उसको लिखते जाइए। इसको 5.4 दिया था, इसको 7 दिया था, और ये एंगल दिया था ये, और ये दिया था इन्होंने कुछ, इसकी रचना की थी
BC7 दिया था, तो BC7 से तो लिखा मैंने 5.4 BC7 से। CD दिया था 4, ये 4 दिया था, और AD दिया था 6। देखिए इस तरह हमने बनाया। तो सबसे आसान हमें लगा कि पहले ये बनाया, पहले हमने AB बना दिया और नाप के बनाया 5.4 सेंटीमीटर, और B पर हमने राइट एंगल खींच दिया। ये चाप उसकी जो खींचने का होता है चंद्रमाकार आकार का, उसे चांद कहते हैं, चांद से खींच दिया 90। इसमें से 7 सेंटीमीटर हमने काट लिया, यहाँ काट गया 7 सेंटीमीटर, ये 7 बन गया। अब यहां से ये 6 है और यहां से 4 है, ये C से हमने एक चाप लगाया 4 सेंटीमीटर, ऐसे लगाया C से, और यहां से हमने चाप लगाया 6 का, तो हमने इसको D पॉइंट बना, इसको मिला दिया। हाथ से नहीं बन पा रहा है, उससे बनेगा। यहां से ये चाप लगाया और यहां से ये चाप लगाया, दोनों D पर काटे, ये D पॉइंट हो गया। यहां से हमने चूंकि चाप लगाया था 4 सेंटीमीटर का, तो वो 4 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि चाप तो यहाँ भी 4 रहेगा, यहाँ भी 4 रहेगा, यहाँ भी 4 रहेगा, और यहाँ से चाप लगाया था हमने 6 का, तो ये 6 यहाँ भी रहेगा। D कहाँ हो सकता था? वो C और D जहाँ काटे वही C हो सकता, ये दोनों काटा तो हमने यहाँ से मिला दिया ABCD। इस तरह ये कर सकते हो। एक बार और रिपीट करूँगा, क्योंकि ये हाथ से हमारी क्लियर नहीं बन पा रहे हैं और इसमें भी खिसक रहा है, इसलिए ये आपको इसी तरह बता रहा हूँ। फिर मैं रफली करके बताऊंगा, लेकिन आप इसको मेजर मत समझिए, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, ये केवल पढ़ाने के लिए एक विधि है। अब काफी भी दिया है 7 सेंटीमीटर, तो इस ब्लॉक पर 7 सेंटीमीटर इतना होगा, तो कैसे आप देखेंगे, इसलिए हमने इसको बढ़ा के लिखा हुआ है। आप इस ढंग से समझिए, अच्छा है, समझ जाएंगे। चलिए जी, धन्यवाद।